अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान और मैं आपको बताता चलूं कि आज का प्रोग्राम मेरी ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन प्रोग्राम है। उसकी वजह यह है कि आज की मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उन्हें अपने मेहमान के तौर पे नहीं बुलाना चाहता था। ये बात कहने की वजह यह है कि इन साहिबा की शादी होने से पहले पाकिस्तान में सब कुछ ठीक था, फिर इनकी शादी हुई और सब हालात बदल गए। पाकिस्तान इनकी शादी के बाद इनके लिए एक मोहल्ला बन गया जिसके अंदर इनके घर से आती लड़ाई की आवाज़ें पहुंचने लगीं। इनके घर में छोटी सी नोक झोंक होती है, पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि क्या हो रहा है। ये खातून तो जैसी भी हैं, इनके शौहर भी कम नहीं। ये दोनों पाकिस्तान की एक ऐसी फैमिली हैं जिनके बारे में मैं यकीन से कह सकता हूं कि इन दोनों में कोई बेटर हाफ नहीं। आज मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये इस स्टूडियो में मौजूद हैं, आपकी फरमाइशों के नतीजे में, क्योंकि आप चाहते थे कि हम इन्हें मेहमान बुलाएं। मेरे साथ मौजूद हैं। आप मेरा नाम नहीं ले सकते? मैं आपका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं आपका नाम लूंगा तो आप या आपके शौहर मेरे पे मुकदमा कर देंगे। नाम अगर नहीं लेना तो आप कम से कम एटलीस्ट डॉक्टर तो मुझे बोले ना। डॉक्टर आप हैं नहीं। लो जी, ये चीज मुझ पे आज पहली दफा आश्कार हुई है, यानी कि जिस बंदी ने अपना करियर एज डॉक्टर स्टार्ट किया था वो डॉक्टर है ही नहीं। आपको पता है आप दूसरे इंसान हो जिसने कहा है कि आप डॉक्टर नहीं है। पहला कौन था? मेरे मेडिकल कॉलेज वाले कुलीग। भैया आपने कम से कम अगर बुलाया ऐसी शख्सियत को जो 24 घंटे सबके मोबाइल फोन पे नजर आती है, कम से कम आप उसका तारुफ तो ठीक करवाएं। ये कोई तरीका नहीं होता। इसी वजह से मैं किसी जगह पे इंटरव्यू अब नहीं देने जाऊंगी। बहुत हो गई पर्सनल बातें, बहुत हो गई मेरी लाइफ की बातें। अब मैंने तहिया किया है कि मैंने अब कोई बात ही नहीं करनी, ना अपने घर की करनी है ना बाहर की करनी है। आपकी ये तहिये ना पूरा मुल्क देख चुका है। आप एक दिन एक बात करती हैं, अगले दिन उससे बदल जाती हैं, उससे तीसरे दिन फिर कोई और स्टेटमेंट देती हैं, फिर उसके ऊपर कायम नहीं रहती हैं। आपकी बातें जो है ना, आप लोगों के लिए मानी नहीं रखती। सिर्फ एक मेरी बात सुने, देखें मुझे नहीं पता आपका क्या नाम है, लेकिन जिंदगी एक रोलर कोस्टर है। जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव ना हो, रोलर कोस्टर ना हो तो मजा नहीं आता। जिंदगी एक मसाला है। जिंदगी में अगर मिर्च मसाला ना हो, बेरंग सी हो ना, तो फीकी होती है। जिंदगी के अंदर मसाला होना चाहिए। यार आप चुप कर जाएं। आपने ना मीडिया सर्कस बनाया हुआ है अपनी शादी को। आपने पहले दिन से पता नहीं क्या ड्रामे शुरू किए हुए। मुझे किसी की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को बल्कि मेरी लाइफ में इंटरेस्ट है। क्या हो रहा है, क्या खाया, क्या है, रिश्ता क्या चल रहा है। इंटरेस्ट है। चुप कर जाएं आप। आपने अगर मेरा इंटरव्यू करना है तो इंसानों की तरह करना है, ये बदतमीजी नहीं करनी। क्यों बदतमीजी क्यों नहीं मैं करनी? सेकंड लगाती हूँ चपेड़ मारने में। मुझे आपसे ये जानना है कि आप आए दिन ये खुला हो गई, तलाक हो गई, खुला हो गई, तलाक हो गई, ये क्या ड्रामे करती हैं आप? नहीं तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई क्यों नहीं है? भाई खुला देखें नॉर्मल चीज है। देखें दांतों में खुला नहीं आ जाता, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। और इसकी प्रैक्टिस मैं करवाती हूँ लोगों को, अरसे से करवा रही हूँ, बिकॉज आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। साइकोलॉजिकल मेरा काम है। आपने अपने खावन से खुला का मुकदमा क्यों किया? वो इसलिए कि मेरे खावन खुला नवर्द बनना चाहते थे, इस वजह से मैंने उनका शौक, उनकी ख्वाहिश पूरी की है। यार आप क्या बोली जा रही हैं? दांतों में खुला आ जाता है, खावन खुला नवर्द बनना चाहते हैं। चले छोड़ दें, ये आपके लिए मुश्किल है अगर समझना तो। नहीं छोड़ ही नहीं सकते ना, यही बात। देखिए ये ऐसी चीज है, इसको छोड़ नहीं सकती मैं। इसको अगर छोड़ूंगी तो व्यूज आना बंद हो जाएंगे। देखिए लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। डर के आगे जीत है। आपको एक्सपेरिमेंट्स अपनी लाइफ में करने चाहिए। कुएं के मेंढक बन के नहीं रहना चाहिए घर में। मैं समझने से भी कासिर हूं कि आप क्या बोल रही हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि ये सारे मसले मसाइल समझने से कासिर नहीं है, बल्कि आप कासिर से भी समझने में है। जानती हूँ आप जैसे व्यूअर्स को, आप जैसे ये यूट्यूबर्स ना, और सुन लो कान खोल के, मैं बता रही हूँ, अगर मेरे घर के बारे में किसी ने बात की, ये यूट्यूबर्स को देख लो, मेरे प्रोपेगेंडा कर करके, मेरे बारे में बात करके, मेरे घर के बारे में बात कर करके, खुद इन्होंने 10-10 करोड़ की जायदादें बना ली हैं, 10-10 करोड़ के घर बना लिए हैं, और मैं बकरी रेंट पे रह रही हूँ, खज्जल ख्वार हो रही हूँ। एक और भी आती है, मैं नाम नहीं लूंगी, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। उसने जू के पास एक अभी गेंडे के बराबर वाला प्लॉट खरीदा है 3 करोड़ का। आपके बारे में बातें कर करके। मुझे ना बताएं, ये आप लोगों ने जितनी भी दौलत इकट्ठी की है मेरे बारे में बात कर करके की है, और इन सारे यूट्यूबर्स को अब हिसाब देना होगा। और अब के बार किसी भी यूट्यूबर ने मेरे खिलाफ बात की ना, तो मैं उसके ऊपर सीधा सीधा केस कर दूंगी। हम बिल्कुल इसको बेयर नहीं करते। बेयर नहीं करते? आप कह रही हैं शेवा नहीं है। आप और आपके शौहर पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे एक दूसरे के खिलाफ। मेरे शौहर तो शेवा करते नहीं, उनकी तो दाढ़ी है। और बेड़ा गर्क, मैं ये नहीं पूछ रहा कि शेव नहीं कह रहा, शेवे की बात कर रहा हूँ। अपने शौहर को बिल्कुल अच्छा जानती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी रग रग का पता है। मुझे पता है वो जितनी बातें वो कर रहा है वो नहीं कर रहा। मैं आपको लिख के गारंटी के साथ लिख के देती हूँ, वो नहीं कर रहा वो बातें। कौन कर रहा है उनकी जगह ये बातें? उसके ऊपर किसी ने जादू करवाया, वो जिन अंदर से ये बातें कर रहा है।
क्योंकि मैं अपने शौहर को जानती हूँ। आप कैसी फजूल बातें कर रही हैं? आप कहती हैं आप साइकेट्रिस्ट हैं, आप जिनों की बातें कर रही हैं। कहां से पढ़ी हैं आप? कॉलेज से पढ़ी हूँ मैं। कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं, जरा बताएं ना मुझे। वाह, यानी कि उस कॉलेज का नाम बता के मैं उस कॉलेज को मशहूर कर दूं और फिर वहां लोग जाके जो है दाखिले लें और फिर पढ़ पढ़ा के आगे जाके कामयाब हो जाएं और मेरा मुकाबला करें। नेवर एवर ओवर योर डेड बॉडी। मैं तो नहीं बताने वाली कि मैंने कौन से कॉलेज से पढ़ा है। मैं क्यों बताऊं भाई, मैं अपनी सारी मेहनत करके आई हुई हूँ। ऐसे मैंने अपने आप को नाम मकाम पैदा करवा के दे दिया है। आप जैसे 2-2 टके के लोग मुझसे आके इंटरव्यू करके बात करके पैसे कमा के अपना जो है वो भर लेते हैं, जेब में अपने अकाउंट्स भर लेते हैं और हमारे बारे में बात करते हैं और हमें उल्टा बदनाम करते हैं। एक सवाल पूछूं आपसे, इजाजत है? सवाल ही पूछने के लिए बुलाया आपने, तो पूछिए। ये बताइए कि आपके घर में जो नाचाकी हुई, जिसकी वजह से ये सारे मामलात मीडिया तक आए, ये हुई कैसे? मतलब आप कहती थी आप पे जुल्म होता था, वो जुल्म क्या था, उसकी वजूहात क्या थी? पहले जुल्म बता दें फिर वजूहात बता दें, या पहले वजूहात बता दें फिर जुल्म बता दें? पहली बात तो ये है कि मैं अपने शौहर को और ख़ुद को शाबाश दूंगी कि हमने बहाम और रिश्ते को अश्तराक और रजामंदी के साथ अपना घर बचाने की कोशिश की है, वरना इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। यूट्यूबर ने, टिकटॉकर जो 2-2 टके के आके बात करते हैं माइक लेके 150-150 रुपये वाले, हमारी जिंदगी अजाब करके रखी हुई है इन्होंने। एक तो मासी है वो माई, वो पीछे पड़ गई है, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो तो बात ही करती रहती है मेरे बारे में, मेरे शौहर के बारे में। नेक्स्ट टाइम अगर आपने मेरे शौहर के बारे में कोई बात की, मैं कोई बेयर नहीं करूंगी, आपके सीधा सीधा केस कर दूंगी, जितनी बात आपने की। बाकी आपका क्या सवाल था? सवाल ये था कि आप दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो नाचाकी हुई थी, उसकी वजह क्या थी? आपने कहा कि घर में जुल्म होता था आपके ऊपर ससुराल में, वो मजालिम क्या थे? और उसके बाद फिर अगला पॉइंट ये होगा कि वजूहात क्या थी? देखिए, मैं एक मशरकी लड़की हूँ। मशरकी लड़की में एक शर्म हया होती है अपने ससुराल वालों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। मैं इतने जुल्म होने के बावजूद भी बर्दाश्त करती रही, लेकिन वो औरत जो यूट्यूब पे 200 रुपये का माइक लेके आती है, मैं उसकी बातों में आ गई, उसने मुझे वर्गलाया और वहीं से यहाँ से मुझे वर्गला रही थी, दूसरी तरफ से मेरे ससुराल वालों को वर्गला रही थी। मैं उसकी बातों में आ गई। उसकी बातों में तो जो आप आई सो आई। हालांकि मैं बैठे बैठे जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा शौहर है, आज जुल्म कर रहा है, कल कर रहा है, तरसों कर रहा है, बंद कभी नहीं करेगा, सारी जिंदगी जुल्म होता रहेगा, मैं बर्दाश्त करूंगी, बिकॉज मैं एक मशरकी लड़की हूं। लेकिन मुझे उसने वर्गलाया है। आपके ऊपर घर में क्या मजालिम होते थे? कोई एक जुल्म हो जो मैंने बर्दाश्त किया है शादी में, लेकिन चूंकि मैं मशरकी औरत हूँ, मैं बर्दाश्त करती रही, मैं हर जुल्म सहती रही। मैंने चूं तक नहीं की, मैंने उफ तक नहीं की, मेरे एक आंख से आंसू भी नहीं निकला। मैं इसी वजह से बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं लॉयल थी, मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ इस वजह से, और मैं आखिरी चांस देती रही। अच्छा, ये तो तकरीर हो गई ना, आपके ऊपर जुल्म क्या हुआ, मुझे ये जानना है। सबसे पहला जुल्म मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि 100 तोले का मैंने वो जेवर पहना हुआ था, हार था 100 तोले का सोने का। बहुत दिखावा किया आप लोगों ने। दिखावा नहीं था, वो शादी जैसे ही खत्म हुई है इन्होंने फौरन उतार लिया। मैंने कहा क्यों उतार रहे हो, ये तो मेरा है। कहते हैं नहीं, रेंट का रेंट बढ़ रहा है, वापस भी देना है। पहला जुल्म तो ये है। आप ये कह रही हैं कि जो आपको हार पहनाया गया वो किराए का हार था? किराए का हो या जो भी हो, शादी मेरी हुई थी, हार मुझे मिला था, तो उसूलन वो मेरा है। वो मैं क्यों किसी को वापस जो है वो हार दे दूं अपना? लेकिन आपको देना पड़ा? मजबूरन देना पड़ा, अपने रिश्ते को कायम करने के लिए, बचाने के लिए। चलें, ये तो एक फाइनेंशियल ऑफसेट हो गया ना कि आपके साथ दगा हुआ फाइनेंशियली, आपको कहा गया कि यह हार आपका है, लेकिन फिर उतार लिया गया। जुल्म क्या हुआ? जुल्म मतलब मजालिम यूजुअली जो होते हैं वो और तरह के होते हैं, जुल्म क्या था? देखिए, मैं एक सादी लड़की, मशरकी लड़की, एक लड़की अगर इतने बड़े घर में ब्याह के गई है तो मैं तो देख रही थी कि कितना बड़ा घर था। मैं इनके वॉशरूम में गई, मैंने वॉशरूम में देखा, मेरी तो सांस बंद हो गई। मैं हैरान हो गई, इतनी सारी ब्रांड्स की बोतलें पड़ी हुई थी। तो वहाँ देखा मैंने एक माउथ वॉश पड़ा हुआ था। मैंने कहा वाह, माउथ वॉश। मैंने माउथ वॉश किया, मैंने यूँ किया ना, उसकी यूँ करके चेक किया ना, उसकी फ्रेगरेंस आ रही थी। मैंने कहा ये कैसा माउथ वॉश है? बाद में मुझे पता चला उसके अंदर सरसों का तेल डाला हुआ था इन्होंने। अब बताएं कौन पागल सरसों का तेल माउथ वॉश की बोतल में डालता है? पाकिस्तान में बहुत से ऐसे पागल हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, किसी और बोतल में कुछ और डाल देते हैं। फिर जुल्म दर जुल्म ये हुआ कि बाद में जब मैंने बात की, मेरे 4-5 अल्फाज स्लिप हुए। हुए मैं समझना शुरू हो गया हूँ कि क्या मसाइल हुए आपके। एक जुल्म ये भी था कि इनके घर में जब भी पानी की मोटर खराब होती थी, मुझे कहते थे इसका बैरिंग ठीक करो। क्या बैरिंग ठीक करो? मैंने कहा मुझे बैरिंग ठीक करना नहीं आता, तो इन्होंने मुझे वो बैरिंग ठीक करने के लिए कोर्स करवाया। कहते हैं तुम सीख के क्यों नहीं आई? मैं बैरिंग ठीक करने आई हूँ। मोटर मैकेनिक का कोर्स करवा दिया आपको? 3 दफा मुझे मजबूरन वो ठीक करनी पड़ी। और मेरा शौहर इतना चालाक था,
क्योंकि वो अपने घर वालों के साथ मिला हुआ था, ससुराल वालों के साथ। वो पाइप के अंदर से यूं फूंक मारता था, वैक्यूम से जाके वो मोटर की बैरिंग के अंदर जो है वो खराबी पैदा होती थी, मुझे ठीक करनी पड़ती थी। वॉशिंग मशीन खराब हुई, उसका बेल्ट मैंने 6 दफ़ा चेंज किया, हालांकि मेरा काम नहीं है। वॉशिंग मशीन भी आपसे ठीक करवाते थे? हाँ जी। मतलब क्या कहते थे कि कपड़े नहीं धो रही? नहीं, कहते हैं सर्फ ज्यादा खा रही है। ये सारा मामला आपके साथ ससुराल में होता रहा? नहीं, और क्या आपके ख्याल में मैं ब्याह की जू गई थी? आप बात वो करें जिसका मतलब हो। आपके भी मुंह में जो उटपटांग आ रहा है आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, दरअसल वो इतना मेरे लिए ओवरवेलमिंग है ना ये सब कुछ के मतलब पूछने को दिल कर रहा था। और क्या आपके साथ मतलब जुल्म या ज्यादती हुई? किचन में मैं चाय बनाने जब भी जाती थी, पीछे से कॉकरोच छोड़ देते थे। कॉकरोच आपके ऊपर? हाँ जी। नहीं, आप ये कैसे इल्जाम लगा सकती हैं? मेरी बात सुने, कॉकरोच किचन में वैसे भी पाए जाते हैं, आप कैसे कह सकती हैं कि आपके वो डेलिबरेटली जान के छोड़े जाते थे कॉकरोच। मैं इतनी भोली नहीं हूँ, मुझे सब पता है। अच्छा, मैं चूंकि डरी नहीं, मैं मशरकी और हिम्मत वाली खातून हूँ। ये चीज मेरी सास ने देखी, फिर उन्होंने क्या किया, पीछे एक छिपकली भेज दी, उसके हाथ में पानी वाली पिस्तौल पकड़ा दी ताकि मैं डर जाऊं। क्या बातें कर रही हैं आप? छिपकली पानी की क्या कह रही हैं आप? ये आप मेरे साथ ना ज्यादा बकवास ना करें, ठीक है? इंसान को जब हर पॉडकास्ट में नई नई बातें बतानी पड़ती है ना व्यूजशिप के लिए, ये बातें करनी पड़ती हैं, ये मजबूरी है। मैं कोई जान के नहीं कर रही, मेरे मुंह से निकलता जा रहा है। मैंने आपको कब बोला कि आप बना बना के बातें बताएं? मैं आपसे सीरियस जो मजालिम हुए, जो असल में हुए, उनका पूछ रहा था। और आप सोचे कि वो कितनी बदनसीब औरत होगी कि जिसका शौहर उसको गंदे मैसेज करता था। गंदे मैसेज? जी। मुझे पूछते हुए शर्म आ रही है, लेकिन कैसे मैसेजेस? नाली साफ कर दो, कचरा बाहर फेंक दो, कपड़े गंदे हो गए धो दो। ये गंदे मैसेजेस है? नहीं, इसमें कहीं लिखा है कि साफ कपड़े धो दो। बस आप लोगों को ना इंटरव्यू करना आता है, बातें उछालनी आती है, लोगों की लाइफ बर्बाद करनी आती है। चस्के लेते हैं आप लोग। मैं चस्के नहीं ले रहा। चाहे दूसरे की जिंदगी चाहे बर्बाद ही हो जाए, उसका घर खराब ही हो जाए, उजड़ ही जाए, बर्बाद ही हो जाए। अच्छा, एक बात सुने, आपने अपने शौहर के ऊपर एक बड़ा संगीन किस्म का इल्जाम लगाया कि आपके शौहर आते थे घर में, उनके निशान होते थे चेहरे पे और उनके ताल्लुकात थे बाहर। आपने ये इल्जाम लगाया, आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे? मैं अपनी उस बात पे आज भी कायम हूं जो मैंने कहा था कि मेरे शौहर के ताल्लुकात हैं। किस किस्म के ताल्लुकात? मतलब आप बताएंगी तो, कोई प्रूफ देंगी तो मैं मानूंगा ना। वो जब भी घर आते थे मैंने उन पे निशान देखे हैं। किस चीज के निशान थे? मच्छर के काटने के निशान थे, मैं देख के समझ गई। यार, आप मच्छर काटने का इल्जाम लड़कियों के ऊपर कैसे लगा सकती हैं? मेल मच्छर, कभी आपने सुना है मेल मच्छर काटने से आपको डेंगू हो गया? आपको डेंगू होता है, सिर्फ जो फीमेल मच्छर होती है उससे बीमारियां फैलती हैं। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये फीमेल मच्छर काटती है तो ही फैलता है, मेल मच्छर से नहीं फैलता। ये मेल मच्छर तो शरीफ सा होता है, बेचारा खुद ही 3 दिन बाद मर जाता है। डॉक्टर साहब, एक तो शुक्र है आपने मुझे डॉक्टर बोला, अब मैं समझती हूँ मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है। तुम्हारे सर्टिफिकेट पे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सर्टिफिकेट। दुनिया जानती है डॉक्टर कौन है कौन नहीं है, लेकिन एक मशरकी लड़की होने के नाते मैंने जुल्म का मुकाबला किया है। मैं खड़ी रही हूँ वहां पे, मैं शीशा पिलाई दीवार की तरह मैंने जो है जुल्म बर्दाश्त किए हैं। कोई और औरत होती तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। डॉक्टर साहब, एक तो ना आप एक नंबर की चर्ब जुबान है। मैं अगर चर्ब जबान ना होती ना तो आज इस मकाम पे ना होती। बड़ी मेहनत की है मैंने, मुंह में घुंघरियां डाल के घर नहीं चलते। यार, आप मुझे बताएं और मजालिम बताएं आपके, आप क्या आप दरपेश आए आपको जुल्म, और जिनका सामना आपको करना पड़ा कि आपका घर टूटते टूटते बच गया? मजालिम मैंने बहुत से हैं, मैंने मुकाबला किया है जुल्म का। मैं वो बहादुर लड़की हूं जो शीशा पिलाई दीवार की तरह अपने हुकूक के लिए खड़ी रही है। जुल्म की तो दास्तानें टूटी हुई हैं, जुल्म के पहाड़ टूटे हुए मुझ पे। एक बेचारी अकेली लड़की, मशरकी लड़की, तने तनहा, लेकिन ये मेरी बहादुरी को शाबाश है कि मैंने तने तनहा उसका मुजालिम का मुकाबला किया है। मैं झुकी नहीं, मैं बिकी नहीं, मैं शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े होकर जुल्म का मुकाबला करती रही हूँ। एक जुल्म यह भी है कि जब नाश्ते का वक्त होता था सुबह, खुद तो उन्होंने मुर्गियां पाली हुई होती थी, काली पीली जो होती हैं, ब्राउन, उनके अंडे का नाश्ता करते थे ऑमलेट बना के। मेरी जब बारी आती थी नाश्ते की, मुझे कव्वे के अंडे खिला देते थे। कव्वे के अंडे? कव्वे के अंडे क्या काले होते हैं? आपको पता चल जाता था कि वो कव्वे के अंडे? नहीं, उसको खाने के बाद मेरी जुबान और ज्यादा तेज चलती थी। यार, आपकी जुबान वैसे ही बड़ी तेज है, आपको पता नहीं क्यों शक है कि वो आपको कव्वे के अंडे खिला रहे थे। मुझे तो लगता है हमेशा से आप कव्वे के अंडे ही खाती आई हैं। अच्छा, जरा ना आप तमीज से बात करें, क्योंकि अभी 1.5 घंटे पहले ना मैं बदल गई हूँ। अब मैं वो वाली पुरानी नहीं हूँ। अच्छा, मतलब 1.5 घंटे आप यहाँ पे एक नई शख्सियत देख रहे हैं। अब यूट्यूबरों के साथ मैंने जैसे को तैसे वाला उसके साथ मैंने बदला लेना है। अच्छा, माशाल्लाह, इस शख्सियत की उम्र 1.5 घंटा है। आप 1.5 घंटे पहले इस हालत में आई हैं कि अब? हाँ, मैं चेंज हो गई हूँ।
अच्छा, मेरी तो ख्वाहिश है आप तब्दील हो ही जाएं और आपके शौहर भी तब्दील हो जाएं। मैं बिल्कुल तब्दील हो चुकी हूँ। अब आप सिर्फ मेरा यही नया वाला रूप देखेंगे, कोई और रूप मेरा आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है। और बहुत से इल्जामात थे जो आपने अपने शौहर के ऊपर लगाए, उनमें से कुछ और बताएंगी कि हालात जब आपके खराब थे? देखिए, हालात हमारे इन यूट्यूबरों ने, इन लोगों ने खराब किए। अच्छा। मेरे शौहर के फाइनेंशियल हालात भी कमजोर किए, मेरे भी किए, क्योंकि हम लोगों को इन लोगों ने ऐसे उलझाए रखा, मुझे वर्गलाए रखा, उधर से मेरे ससुराल को वर्गलाए रखा, तो इस वजह से हमारा काम पे ध्यान नहीं था। शादी के बाद मैंने अपने शौहर से एक दरख्वास्त की, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार हम ना स्विट्जरलैंड चलेंगे हनीमून के लिए। हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड आपने ये ऑफर की उन्हें के चलते हैं? मतलब ऐसी शौहर ने 16 पे कर दिया और मुस्कुरा के मेरी तरफ देखते लगे, मतलब उन्होंने कहते यही स्विट्जरलैंड का मजा ले लो। ये कोई बात है भला? ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, जो जिन्होंने हमारा घर बर्बाद करने की कोशिश की है। आप लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। यार एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने, और आज के बाद मैं अपने घर की कोई बात यहाँ पे मीडिया पे आके बिल्कुल नहीं करूंगी, वो सीक्रेट रहेगी बात। अगर इन फ्यूचर मुस्तकबिल में कोई मेरे घर की बात लीक होती है, मेरे पर्सनल बात कोई लीक होती है, तो समझ लेना मुझसे ही लीक हुई है। और क्या जुल्म थे? लातादाद जुल्म। मैं आपको गिनवाऊं तो जुल्म ना खत्म हो। एक तो ज़हनी तौर पे जिज भी किया है मेरे शौहर ने मुझे बहुत। मेरे सामने ऊंची आवाज में मोबाइल पे अपने दोस्त को लतीफ़ा सुना रहे थे, उन्हें पता था सामने बैठी हुई सुन रही हूँ, मैं जिज होंगी ज़हनी तौर पे, लेकिन लतीफ़ा ऊंची आवाज में मेरे सामने सुना रहे थे। कौन सा लतीफ़ा? डेंटिस्ट, आपकी बीवी के तीनों दांत निकालने पड़ेंगे, 3000 रुपये लूंगा। शौहर, मेरी बीवी की जबान भी निकाल दे, 4000 रुपये दूंगा। ये ज़हनी जिज करना था जो अक्सर मेरे साथ करते थे, लेकिन मैं भी एक हद तक बर्दाश्त कर सकती थी, आखिर इंसान हूं मैं भी। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। मैं अगले दिन गई लाइब्रेरी से, मैं किताब खरीद के लेके आ गई हूं और उनके बेड पे रख दी मैंने। कौन सी किताब? शौहर को जलाने के 101 तरीके। यार आप दोनों कमाल ही कोई आइटम है। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आप किस लेवल के ऊपर जिंदगी गुजार मैं एक चीज की कायल हूं। देखें, जैसा आप किसी के साथ करेंगे आपको रिटर्न में वही मिलेगा। अगर आप इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी, प्यार मांगेंगे प्यार मिलेगा, दुख मांगेंगे दुख मिलेगा आपको, दर्द मांगेंगे जुल्म मांगेंगे जुल्म मिलेगा। आपकी शादी एक मजाक बन के रह गई है। आपको बस कर दें शादियों पे बात करना, आपको जेब नहीं देता। आप तो खुद बीवी से पिट के आए सुबह। नहीं, ये तो वो कहीं और चोट लगी। बहाना ना करें, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मुझसे नहीं आप छुपा सकते। मुझे सब पता है आपकी बीवी ने आपको बहुत बुरा मारा है, आपके ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे। अच्छा वो मैं आपको मशवरा दूंगी, आप भी अपनी बीवी से YouTube पे आके खुला का दावा करवाएं। कैसी बातें कर रही हैं आप? तलाक का ऐलान करें अपनी बेगम को, बल्कि आप कोशिश करें उनके सारे हार बेच दें। क्या बातें कर रही हैं? मैं वही बातें कर रही हूँ जो आप लोगों को सूट करती हैं, क्योंकि आप सब लोग ये बातें सुनने के आदी हो गए हैं और मजबूरन मुझे भी करनी पड़ती हैं। मैं कोई दिल से ये बातें नहीं करती। अच्छा, आपने कुछ ऐसी बात भी की थी अपने शौहर के बारे में कि वो कुछ मैं कैसे कहूँ, अदा नहीं करते? बिल्कुल, मैं उस बात पे कायम हूँ। ऐलान कहती हूँ, दोबारा कहती हूँ कि मेरे शौहर हक के बिलियत अदा नहीं करते थे। हक के बिलियत? 6 महीने का बिजली का बिल वो अदा नहीं करते थे। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने सिर्फ हक के बिलियत की बात की है। लोग ये अपनी तरफ से जो 4 लगा के व्यू ले लेते हैं ना, पैसे कमा लेते हैं, ये काम नहीं आने आपके। मैं आपको बता रही हूं, अगर इस बार आइंदा के बाद आपको मैं वार्निंग दे रही हूं, मेरे घर के बारे में अगर कोई बात की या मेरे रिश्ते के बारे में कोई बात की या मेरी डोमेस्टिक लाइफ में झांक के देखने की कोशिश की है, यूट्यूबरों आप सुन लो, टिकटॉकर जितने भी हैं, मैंने सर्दियां आ रही हैं दिसंबर में, मैंने खुदा की कसम आप पे ठंडा पानी फेंक देना सब पे। ये कैसी तड़ी है भाई? मेरी धमकियां बड़ी खतरनाक होती हैं। देखें, अव्वल तो मैं कुछ कहती नहीं, मैं बड़ी इंट्रोवर्ट हूं, बड़ी शाय हूं, मैं बोलती नहीं हूं, लेकिन जब मैं बोलने पे आऊं तो मुझसे ज्यादा कोई बोल नहीं सकता, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। आप लोगों ने लिया असल में मुझे हल्का। मैं फ्रेंडली बात करके जब सबसे मिलती हूँ, बातें करती हूँ, सब मुझे हल्का लेना शुरू हो गए। अभी आप सब लोगों ने मेरा सादापन देखा है, मेरा इंट्रोवर्ट होना देखा है, मेरा खामोश रहना देखा है। आप लोगों ने मेरा सरगोशी करना नहीं देखा। अच्छा, अभी आप खामोश हैं? खामोश रही हैं इतना? जी हाँ, अभी मैं खामोश हूँ, मैं तो बोल ही नहीं रही। या अल्लाह मुझे माफ मैं कर अगर दे। बोलने पे आ जाऊँ ना तो किसी को बोलने का मौका ही ना दूं, सिंपल बात करूंगी। और मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, खुल्लम मैं बात कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा घर अजीज है, मेरा शौहर अजीज है। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मेरा घर बहुत अजीज है। अगर मेरा शौहर कहे ना कि मेरी माँ के तुम पैर धो धो के पियो, मैं वो भी पीऊंगी, लेकिन ये मैं तीसरे फरीक को यहाँ इधर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करने दूंगी अपने घर में। मैं ठीक है, मैं बहक गई थी, वर्गलाने वाले वो आ गए थे, मुझे वर्गला दिया था, लेकिन अब मैं ठीक हो गई हूँ पिछले 1.5 घंटे से। आपको वो वाली डॉक्टर अब नहीं मिलेगी, वो डॉक्टर चेंज हो गई है, चली गई है। खबरदार आप ऐसे ना देखें मुझे, नजरें नीचे करें।
ऊपर करें, दाएं देखें, बाएं देखें। दूर फेंटे मुंह, मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। आप जैसे जो लोग होते हैं ना, ये अपने घर को खुद ही बर्बाद करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बड़ी देर से पूछना चाह रहा हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, अब पूछ लेता हूँ। सारी बातें तो आपने पूछ ली, आप में हिम्मत कैसे नहीं हो रही? हिम्मत तो आपने सबसे ज्यादा है। जो जो सवाल आपने किए, मेरे ख्याल से मैंने शायद इतने सवाल किसी यूट्यूबर से नहीं सुने जिस तरह के ऊट पटांग सवाल आपने कर दिए हैं। और ऊपर से कह रहे हैं कि मैं पूछूं क्या? आप जैसे ही भी ड्रामेबाज ना भरे पड़े हैं मुआशरे में। अच्छा चले बता दें कि ये अगस्त का महीना चल रहा है, इतनी गर्मी है बाहर, आपने इतनी मोटी जैकेट क्यों पहनी हुई है शर्ट के ऊपर? असल में मेरे शौहर और मेरे दरमियान सर्द महरी चल रही है, मुझे ठंड ज्यादा लग रही है इसलिए पहना है। सर्द महरी चल रही हो तो ठंड लगती है? भाई देखें, मुझे तो होती है, अगर आप लोगों को नहीं होती तो ये आप लोगों का मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अजीब सी बात है, आप सारी जिंदगी दूसरी औरतों को घर बसाने के तरीके बताती रही हैं कि शौहर के इल्ज़ाम सह लो, उसका जुल्म सह लो, मार सह लो, गाली सह लो। खुद आपको जब करके दिखाना पड़ा तो आपने एक दिन में आपकी बस हो गई। नहीं तो मैंने कौन सी ये बात अपने लिए कही थी? मैंने तो दूसरों के लिए कही थी। मैं तो एक सेकंड बर्दाश्त ना करूं अगर मेरा शौहर मुझसे बदतमीजी करे। नहीं, आपके शौहर आपसे बदतमीजी नहीं करते? नहीं, बदतमीजी की थी उन्होंने, तभी तो हम अलग होने वाले थे। लेकिन अब वो आ गए, मैं भी आ गई हूं, तो अब इस वजह से मैंने कर दिया। लेकिन आप लोग सहें, आपका शौहर अगर आपको मारता भी है ना, गाली भी देता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। अच्छा, ये बात घर तक रहे तो कितनी अच्छी बात है। मतलब एक घर के अंदर अगर कोई झगड़ा हो जाए, बात मियाँ बीवी आपस में तय कर लें, ठीक हो जाए मामला, ये इसे पूरे पाकिस्तान के सामने ला के मीडिया सर्कस लगाने की क्या जरूरत है? यूट्यूबर साहब, आपको एक बात बताऊं, मैं नहीं जानती आपका क्या नाम है, लेकिन विसल ब्लोइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और इसके बारे में हमें छठी जमात में सिखा दिया गया था। आप ये कह रही हैं कि आप पाकिस्तान की खवातीन के लिए विसल ब्लोअर हैं कि घर में जो ज्यादतियां होती हैं, जुल्म होते हैं ससुराल में, आपने विसल ब्लो की है? मैंने विसल ब्लो नहीं की, मेरे शौहर ने विसल ब्लो की है। लड़कियों के कॉलेज के बाहर विसल ब्लो करते थे वो। विसल ब्लोइंग के कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। वैसे मैं समझ सकती हूँ आप कितने कंफ्यूज इंसान हैं अपनी जिंदगी में। एक सादा सिंपल सी बात की आपको वो समझ नहीं आ रही। इंटरव्यू के आप खा करेंगे, तभी आपने मुझसे सारे ऊट पटांग सवाल किए हैं। कंफ्यूज नहीं हूं मैं दरअसल कंटेम्पलेट कर रहा हूं, चीजों को सोच रहा हूं कि वाकई मजालिम तो आपने खासे सहे हैं। मुझ पर जुल्म की तो एक तवील फहरिस्त है। मैं अगर लिस्ट का नाम लेना चाहूं तो आपका तो शो खत्म हो जाए। 1.5 घंटे में ये बात बताने वाली नहीं है। ये अरसों की बात है, अरसों के मजालिम है, ये काफी बरसों से चले आए। मैं मुझ जैसी यकीन जाने जितने जुल्म के पहाड़ मुझ पे टूटे ना, किसी आम बंदे पे टूटे वो भी टूट जाए, लेकिन मैं भी टूट गई थी। मैं एक इंसान हूं। मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं अब खुदकुशी कर लेती हूं। मैंने इसी चक्कर में ये सोच के खुदकुशी के लिए स्विमिंग पूल के अंदर छलांग मारी, लेकिन मैं मरी नहीं। सारा जिस्म पानी में था फिर भी नहीं मरी आप? कैसे? सर बाहर था मेरा। यार मैं किधर फंस गया हूं? ओ भाई, क्या करना है आगे, क्या करना है अब? अभी आप फंसे नहीं है, आप तो फंसा रहे हैं, क्योंकि आपका काम ही ये है, आप लोगों का धंधा ही यही है कि उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे सवाल करके दूसरों का घर बर्बाद करके जो है वो आप व्यूज ले लें, पैसे कमा लें, दूसरा का घर जाए बाहर में। एक सेकंड डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताएं, आप बार बार ये इल्जाम लगा रही हैं। एक बात बताएं, ये आपका जो घर टूटने लगा था, इसके अंदर फिजा का कोई किरदार था? फिजा ने कोई... सच्ची बात बताऊंगी, जिन्होंने हमारा घर बनाया था उन्होंने सीमेंट 2 नंबर यूज किया था। और मेरा घर टूटने से मुराद वो वाला घर टूटना नहीं है। आपकी शादीशुदा लाइफ के अंदर जो दरार आ रही थी, फिजा का कोई किरदार था उसमें? हाँ जी, घर की फिजा ही बहुत खराब थी, और जिस घर की फिजा खराब हो तो वो घर कैसे बच सकता है? ओए, आप फिजा अली के शो पे आई थी, उसका मैं कह रहा हूँ, फिजा अली के... नहीं, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। फिजा अली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, वो मेरे हक में खड़ी हुई थी, मेरे साइड पे खड़ी हुई थी। मैं उसका रिगार्ड करती हूँ, मैं उसका थैंक्स करती हूँ। एक साथ में एक पोलाइट से डॉक्टर साहब थे, मैं तो ये कहूँगी पोलाइट डॉक्टर भी नहीं थे। मैं उनका भी रिगार्ड करती हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है। चाहे जबरदस्ती रखवाया गया फिजा के थ्रू, लेकिन हाथ रखा है। अच्छा, अब आप दोनों की सुलह हो गई, आपकी और आपके शौहर की? आप देखिए, सुलह हमने कोशिश की है तो हम एक हुए हैं, वरना दुनिया तो चाहती थी हम एक हो ही ना। अच्छा, आप एक हो गए हैं तो आपके शौहर की मसरूफियात क्या है? वो अक्सर बस अब मोबाइल पे एक वीडियो देखते रहते हैं, उसमें वो एक बंदा बोलता है, हाँ भाई देखते हैं तुम्हारी नज़र कितनी तेज़ है, इसके अंदर वीडियो के अंदर डांस कर रही है, ढूंढ के दिखाओ, अगर तुमने ढूंढ लिया तो तुम्हारी शिकरे जैसी नज़र है।
वो बस वही वीडियो देखते रहते हैं। अगर सुलह के बाद भी ये मामलात हैं तो मुझे नहीं पता कि क्या मामलात हैं। आपकी शादी पता नहीं कितनी और देर चलती है, मेरा प्रोग्राम और नहीं चल सकता। अगर इंसान का मुंह अच्छा ना हो ना तो कम से कम बात अच्छी करनी चाहिए, बजाय दुआएं देने के। आप ये बकवास कर रहे हैं कि देखते हैं कब तक चलती है कब तक नहीं। इसी वजह से आप सबकी नीयत का ना पता चलता है। आप यूट्यूबर और ये 2-2 टके के जो टिकटॉकी हो, 2-2 टके के यूट्यूबर हो, ये 2-2 टके के शो जो कर रहे हो, ये आप चाहते ही नहीं कि मेरा घर जो है बसे। आप तो चाहते हो कि मेरे घर में जो है वो आप लोगों को बर्बादी रहे और तो आपको मसाला मिलता रहे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस बार मैं पक्की अल्फी के साथ जुड़ी हूँ। नाज़रीन, हमारा 2 टके का ये शो ख़त्म होता है। आपको ये 2 टके का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आपका शो खत्म हो गया, कोई अनोखी बात कर दूं? व्यूज बहुत आएंगे। बस कर दें, बस कर दें, बस।